आज का वीडियो आउटसोर्स कर्मचारियों के अलावा अंशकालीन कर्मचारी, हमारे समस्त अस्थायी कर्मचारी जिनमें आ जाते हैं पंचायत के पंप ऑपरेटर, भृत्य, चौकीदार, चपरासी और छात्रावासों के रसोइया, सभी लोग जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं सभी के लिए न्यूनतम वेतन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट हो आप तक पहुंचाने का काम करता है, तो उसी कड़ी में साथियों ये एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो आज हम आपको एक एक जानकारी यहाँ पर बताने का काम करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। साथियों आज की जानकारी जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये न्यूनतम वेतन से जुड़ी हुई जानकारी है जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो चलिए साथियों ज्यादा समय न लेते हुए आपको जानकारी बताने का काम करेंगे। उसके पहले एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी अस्थायी मित्र, हमारे आउटसोर्स भाई कर्मचारी और हमारे अंशकालीन कर्मचारी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके, इसलिए शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उसके लिए जरूरी है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लेना है। साथियों ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों कोई भी खबर हो, ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले इस पेज पर अपडेट कर दी जाती है। वीडियो बाद में आते हैं, पहले इस पेज पर खबरें अपडेट कर दी जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर तुरंत फॉलो कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहली लिंक पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले जाकर इस पेज को कर लीजिए फॉलो। तो चलिए साथियों चलते हैं जानकारी की तरफ और आपको बताते हैं पूरी जानकारी, क्या कुछ जानकारी आज निकलकर सामने आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन और अस्थायी कर्मचारी संगठन, अंशकालीन कर्मचारी संगठन के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वासुदेव शर्मा जी के द्वारा एक पोस्ट की गई है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वासुदेव शर्मा जी ने एक पोस्ट की हुई है, वही मैं आपको पूरी जानकारी बताने का काम कर रहा हूं। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। अंशकालीन को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्कूलों, छात्रावासों के भृत्य, रसोइयों को कलेक्टर दर पर वेतन देने के आदेश, शासन के निर्णयों पर अमल नहीं करते अधिकारी देंगे डीपीआई पर धरना। वासुदेव शर्मा। यहाँ आगे आप देख सकते हैं भोपाल, यहाँ पर देख लीजिएगा साथियों पूरी जानकारी दिखाऊंगा। भोपाल चपरासी क्या बिगाड़ लेंगे, चपरासी क्या बिगाड़ लेंगे वाली मानसिकता से काम करने वाले अधिकारियों ने शासन के अंशकालीन कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनाने एवं स्कूलों, छात्रावासों के रसोइयों, भृत्यों एवं चौकीदारों को कलेक्टर दर पर वेतन देने के निर्णयों पर गजट नोटिफिकेशन जारी होने एवं आदेश निकलने के बाद भी उन पर अमल नहीं हो रहा है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के संघर्ष के दबाव में शासन ने विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालीन अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हितों में निर्णय तो लिए, लेकिन उन पर सालों गुजर जाने के बाद भी अमल नहीं हो रहा है। साथियों अभी मैं आपको वो आदेश भी दिखाऊंगा, जो आदेश ये वासुदेव शर्मा जी ने यहाँ पर शेयर किए हैं, वो आदेश भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अंशकालीन अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हितों में निर्णय तो लिए हैं, लेकिन उन पर सालों गुजर जाने के बाद भी अमल नहीं हो रहा है। स्कूल से यहाँ देख लीजिए साथियों, यहाँ आपको दिखाऊंगा मैं स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों, छात्रावासों सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने का निर्णय मध्य प्रदेश शासन का है। पशु चिकित्सा विभाग ने 3 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करते हुए अंशकालीन कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों में संशोधन करते हुए उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया, लेकिन वहां भी इस पर अमल नहीं हुआ है और वे महज 5,000 रुपए में ही काम कर रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश शासन के निर्णय अनुसार ही लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने 2 अक्टूबर 2024 को मुख्य रसोइयों, सहायिका यहाँ पर देख लीजिए, रसोइया, सहायिका, सुरक्षा कर्मियों एवं भृत्यों को कलेक्टर दर पर भुगतान करने के आदेश निकाले, लेकिन उन्हें उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों के अस्थायी, यहाँ देख लीजिए साथियों, स्कूलों के अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक सीमित कर दिया गया। यह खेल सिर्फ इसलिए खेला गया कि अधिकारी जानते हैं कि अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
कम पढ़े लिखे हैं और वे संगठित भी नहीं हैं, इसलिए अधिकारियों की इन तिकड़मों को नहीं समझ सकेंगे और जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। यही कारण है कि हजारों अंशकालीन कर्मचारी आज भी तुच्छ से वेतन पर काम करने को मजबूर है। स्कूलों एवं छात्रावासों में बड़ी संख्या में भृत्य एवं रसोइया अंशकालीन कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें शासन की ओर से वेतन दिया जाता है और वे स्कूलों एवं छात्रावासों में रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यहाँ पर आगे लिखा है हमारे शर्मा जी ने, वो देख लीजिए, अंशकालीन कर्मचारियों के हित में निर्णय तो होते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। अंशकालीन कर्मचारियों की होती आ रही अनदेखी के बारे में बताते हुए आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि 3 नवंबर 2022 का पशु चिकित्सा विभाग का गजट नोटिफिकेशन एवं 2 अक्टूबर 2024 का लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई का कलेक्टर दर पर भृत्य रसोइयों सुरक्षा कर्मियों को वेतन देने के आदेश से साफ है कि शासन स्तर पर अंशकालीन अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में निर्णय यहाँ देख लीजिए निर्णय तो होते हैं लेकिन अधिकारी इन पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में एकता का नहीं होना है। शर्मा ने कहा कि बीते साल से अंशकालीन कर्मचारियों में संगठित होना शुरू किया और अपने सवालों को उठाना शुरू किया, जिसका नतीजा यह है कि शासन स्तर पर इनके बारे में चर्चा होना शुरू हुई है। छोटे मोटे निर्णय भी हुए हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आगे शर्मा जी ने कहा है, यहाँ पर देख लीजिए, मोर्चा यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पर मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक अन्याय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ ही हो रहा है। 20 साल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित भर्ती नहीं हुई। चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां अस्थायी आउटसोर्स पर कर दी हैं, क्योंकि नौकरी अस्थायी होने के कारण स्कूल के प्रचार से लेकर छात्रावास अधीक्षक यहाँ तक कि बाबू तक इन कर्मचारियों के साथ अन्याय करते हैं। समय पर तुच्छ से वेतन का भुगतान तक नहीं किया जाता। सरकार की सबसे बड़ी असफलता यही है कि प्रदेश में 20 साल से चपरासी, ड्राइवर, माली, रसोइया, सुरक्षाकर्मी जैसे नौकरी नहीं दी गई, जबकि सरकारी विभागों में सबसे अधिक नौकरियां चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी की ही होती हैं, जिन्हें खत्म कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए साथियों पूरी जानकारी। इसलिए अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और शासन के निर्णयों पर अमल तक नहीं करते हैं। शर्मा ने सरकार से अंशकालीन कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का दर्जा देने, एसएमडीसी से रखे गए भृत्यों, रसोइयों एवं सुरक्षा कर्मियों को कलेक्टर दर पर वेतन दिए जाने की मांग की है। शर्मा ने कहा कि यदि शासन के निर्णयों पर अमल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में स्कूलों, छात्रावासों के अंशकालीन कर्मचारी, एसएमडीसी के भृत्य, रसोइया, चौकीदार, सहायिका, डीपीआई का घेराव करेंगे। तो यहाँ पर साथियों जो वासुदेव शर्मा जी के द्वारा स्पष्ट बता दिया गया है कि आने वाले समय में अगर शासन इस पर ध्यान नहीं देती तो यहाँ पर हम आने वाले समय में डीपीआई का यहाँ पर घेराव करेंगे। और यहाँ पर शर्मा जी ने 2 आदेश भी यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। ये आदेश आप देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का राजपत्र है जो कि यहाँ पर प्रकाशित हुआ था। भोपाल दिनांक नवंबर 2022 में राजपत्र निकला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अंशकालीन सुरक्षाकार यानी चतुर्थ श्रेणी पर इनको जो है यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया गया था, लेकिन शर्मा जी का आरोप है कि अधिकारियों के द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया। इसी प्रकार एक और आदेश यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर उन्होंने एक और आदेश शेयर किया हुआ है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का है और ये निकला था साथियों दिनांक 2/12/2024 को, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर भी विषय में देख लीजिए, उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों तथा 50 से 100 मीटर बालक बालिकाओं छात्रावासों में कार्यरत रसोइया, मुख्य रसोइया, सहायिका, सुरक्षा हेतु रखे गए कर्मी को मानदेय दिए जाने के संबंध में था। इस आदेश में भी बोला गया था कि कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाए और उन्हें चतुर्थ श्रेणी का जो है दर्जा दिया गया था, लेकिन शर्मा जी के अनुसार इस आदेश का भी जो है पालन नहीं किया गया है अधिकारियों के द्वारा। तो ये वासुदेव शर्मा जी के द्वारा बहुत बड़ा आरोप जो है शासन पर लगाते हुए और लास्ट में शासन से अनुरोध भी किया गया कि जल्द से जल्द शासन इन पर ध्यान दे। चलिए देखते हैं आगे क्या जानकारी आती है, क्या कुछ होता है, सब कुछ बताएंगे। तो साथियों मिलते हैं कल फिर से किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।